इन फैक्टर्स के बिना आप एसईओ में सरवाइव नहीं कर सकते। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना माय डियर फ्रेंड। ये जो 15 फैक्टर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा और आज नहीं तो कल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। पर ये बड़े कमाल की बात है। अब जैसे मान के चलिए आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, आप जानते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले उस वेबसाइट को ऑडिट करना होता है। क्या करना होता है? ऑडिट रिपोर्ट। जैसे कि सर ने कहा कि आज हम आपको सिखाएंगे ऑडिट कैसे तैयार करते हैं। और तो ऑडिट रिपोर्ट में एक सबसे खास बात बताना चाहूंगा, आप लोगों को जो भी टूल यहां चलाना सिखाऊंगा वो ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, आप कौन से ब्रांड को ऑडिट करवाना चाहते हैं मेरे से? टाइप इन द चैट बॉक्स आप। तो यहाँ पे गाइस आगे बढ़ता हूँ फटाफट से, बहुत सारे ब्रांड्स के नाम आ चुके हैं मेरे पास। चलिए, एक्चुअल में एक लेवल पता चलना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। फटाफट भेजो यार, इतना इतना स्लो बताओ, है इतने सारे ब्रांड है इंटरनेट पे। चलिए, फैंटास्टिक। वेबसाइट का लिंक आपको भेजना है गाइस, वेबसाइट का लिंक आपको भेजना है, ठीक है? डोंट वरी। एक तो ये ब्रांड है जिन्होंने मुझे भेजा है, कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड। जो भी रिपोर्ट मेरे सामने आएगा डेटा में, वो बिल्कुल लाइव रखूंगा। और भाई साहब देखो, एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज को पर्सनली दिल और दिमाग पे मत लेना, क्योंकि एक लर्निंग का हिस्सा है। वो पता चले सर ने आपकी वेबसाइट को उठा के धो दिया, उधेड़ दिया कि जी इसमें तो इतनी कमी बता दी, इसमें इतनी कमी बता दी, तो बुरा मत मानिएगा, जो फैक्ट है, रियलिटी है, ठीक है? तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, और मैं यहाँ पर एक वेबसाइट और ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक ब्रांड मुझे दिया गया है, जस्ट अ सेकंड। 30, है ना? वेरी नाइस। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर, जो 30 ब्रांड है, व्हाट एग्जैक्टली देखो, आज की डेट में हर ब्रांड अपनी मार्केटिंग करते हैं, आज की डेट में हर एक ब्रांड अपना एसईओ करता है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली वो यहां तक कैसे पहुंचा, है ना? उसके पीछे क्या राज है, वो जानना बड़ा जरूरी है। जब तक आप उस चीज को स्टडी नहीं करोगे, मैंने आदिल कादरी भी किया था, कुछ खास नहीं लगा मुझे एसईओ। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आदिल कादरी का एसईओ मुझे कुछ खास नहीं लगा। आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके सामने मैंने दो ब्रांड, सबसे पहले हम आदिल कादरी को पकड़ते हैं, तो कोई बात सामने देखिए गाइस, यहां पर आपको यह सिखाया जा रहा है कि जब आप किसी ब्रांड या किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, किसी कॉम्पिटिटर का, किसी क्लाइंट का, तो जानते हैं सबसे पहले क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट तैयार होता है। और उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स होते जान लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इनका नाम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, आराम से स्टे हियर। आप सीखने वाले बनो, सिखाने के लिए हम तैयार हैं। मेहनत करने वाले बनो, मेहनत कराने के लिए हम तैयार हैं। और रिजल्ट किसको मिलेगा? आपको, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हमने यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे जाके आप सर्च करो, सबसे पहला टूल आता है। जब भी किसी वेबसाइट को ऑडिट किया जाता है, तो सबसे पहले हम उसका डोमेन एज देखते हैं, राइट गाइस? देखिए, और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का इंडस्ट्री में पता है क्या कहना है कि सर आपकी वेबसाइट का डीए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट का डोमेन जितना पुराना हो उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज मैं आप लोगों के सामने मिथ भी तोड़ने वाला हूं। जितने लोग कहते हैं ना कि सर डी अच्छा होगा, तो आज ये एक मिथ है, और इस मिथ को मैं आज आप लोगों के सामने तोड़ूंगा जरूर, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या देखा? देखिए, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी काम करने की कंसिस्टेंसी और किस तरीके से आप उस चीज को प्रॉपर निभा रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिल कादरी .com, जो ब्रांड है, इसको रजिस्टर किया गया था 14/3/2018, यानी कि जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो डोमेन है परचेज किया गया 2018 का डोमेन है, ये सिंपल सा पता चलता है, ओके? सबसे पहले जब भी किसी वेबसाइट को ऑडिट किया जाता है माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले उसकी हम लोग एज देखते हैं, है ना? अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो ये कहता है देखो जी भाई साहब, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो सबसे टॉप में रैंक कर रही है, ऐसा क्यों? जरा मुझे इसके बारे में बताइए, और हमारी क्यों नहीं करे, हम कहां पर गलती खा रहे हैं? तो फिर आपको कॉम्पिटिटर ऑडिट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे एसईओ में तीन मैट्रिसेस होते हैं। एक होता है डोमेन अथॉरिटी,
एक होता है पेज अथॉरिटी और एक होता है स्पैम स्कोर। अब जरा ये भी देख लेते हैं, आदिल कादरी जो ब्रांड है, इस ब्रांड का आज की डेट में हमारा डोमेन अथॉरिटी स्कोर क्या है, तो इसके लिए आपको गूगल पे लिखना है। जिनको नोट करना है नोट करते चलो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कल आप जब आओ और जब आप आगे एसईओ करोगे या करवाओगे, माय डियर फ्रेंड, ये जरूर देख लेना कहीं आपके साथ चीटिंग तो नहीं हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है कि हर महीने पैसे तो दिए जा रहे हो लेकिन आपको खुद नहीं पता टेक्निकल के अंदर होता क्या है एसईओ में। आगे देखिए, अब यहां पर हम इसका यूआरएल पेस्ट करते हैं और आई एम नॉट का रोबोट करते हैं, ये लो जी। तो नाउ गाइस, तो आपने देखा यार ये तो बड़े कमाल है। अब देखो, आदिल कादरी जो ब्रांड है, उस डोमेन का वो डोमेन अथॉरिटी 27 है, पेज अथॉरिटी 37 है, स्पैम स्कोर 1% है, मोज ट्रस्ट 4 है, और ये डोमेन कितना पुराना है। मुझे एक बात बताइए सच्ची सच्ची ईमानदारी से, मुझे ऐसा लगता है गाइस, आज तक मैंने बहुत वेबिनार और बहुत सेशन अटेंड करे माय डियर फ्रेंड, लेकिन आज तक इतना बढ़िया इस तरीके से कोई मुझे समझाने वाला नहीं मिला। सब लोग वेबिनार में आते हैं, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन चलाते हैं और कहते हैं कि बस हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन बस आप आओगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको एक एक चीज को समझना है, और ये सारे के सारे मैट्रिक्स आपकी एसयू की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। करते तभी तो पढ़ते हैं। जब आप गूगल पे जाते हो, बहुत सारे क्लाइंट से बात करते हो, बहुत सारे क्लाइंट का काम करते हो, क्लाइंट एक ही बात कहता है, अरे पंकज जी एक बात बताइए, हमारी वेबसाइट को पिछले 3 महीने से हमारा डीए नहीं बढ़ा, हमारा पीए नहीं बढ़ा, तो क्या कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली आपकी टीम क्या कर रही है। सो नाउ गाइस आगे बढ़िएगा। यहां पर आपने क्या देखा, आदिल कादरी ब्रांड की मैं आज आपके सामने पूरा चिट्ठा निकाल के रखने वाला हूं। यहां पर आगे समझते हैं, तो डोमेन अथॉरिटी कितने में से मिलता है माय डियर फ्रेंड, 27 इनका डोमेन अथॉरिटी और 100 में से स्कोर मिलता है। और ये सारे के सारे मैट्रिसेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद स्पैम स्कोर हमारा 1% है। पूरी आराम से रिपोर्ट सिखाऊंगा, पूरा प्रिपरेशन करूंगा, इसके बाद मैं 2 वेबसाइट और ऑडिट करूंगा और उसके बाद मैं आगे बात करूंगा आपसे काफी चीजें। उसके बाद आपने देखा मोज ट्रस्ट, मोज एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसमें से हमें स्कोर मिलता है 10 में से। मोज एक काफी बड़ा ब्रांड है, हमें स्कोर 10 में से मिल रहा है। आप मैट्रिसेस को बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। नाउ गाइस, देखो कितने कमाल की चीज है, यानी कि whois.com आपको ये बताएगा कि किसी भी वेबसाइट का डोमेन एज कितना है, और डीएपीए चेकर टूल आपको बताएगा कि उस क्लाइंट की वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी पेज है, तो साथ में ये भी बताएगा कि उसका डोमेन कितना पुराना है। ये देखो, आदिल कादरी को इंडस्ट्री के अंदर 7 साल हो गए भाई साहब, 7 साल, 7 ईयर 217 दिन, बताओ कितने कमाल का टूल है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गए आपके पूरे के पूरे मैट्रिक्स। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम 3 चीजें एसईओ में करते हैं। सबसे पहले किया जाता है ऑन पेज एसईओ, दूसरे नंबर पे किया जाता है टेक्निकल एसईओ, और तीसरे नंबर पे किया जाता है ऑफ पेज एसईओ। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, डोमेन रेटिंग, बैकलिंक्स और लिंकिंग वेबसाइट, ये तीनों मैट्रिसेस कैसे इंक्रीज होते हैं आप जानते हैं। इन तीनों मैट्रिसेस को अगर आपने इंक्रीज, देखो अगर ये तीनों मैट्रिसेस आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट्स इंक्रीज होती है। यानी कि अगर आप अच्छे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे, अच्छे रेफरेंस डोमेन से बैकलिंक्स बनाएंगे, यूनिक डोमेन से बैकलिंक्स बनाएंगे, तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा ग्रो करेगी। आगे बढ़ते यहां पर आपको लिखना बैकलिंक चेकर टूल। अभी आप आराम से इससे है बिल्कुल अंत तक रुकिएगा। तो मैंने बता दिया माय डियर फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम से मैं देखता हूं भाई साहब। एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सच्चाई है, देखो जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो आप कॉम्पिटिटर को देखते हैं, बिना कॉम्पिटिटर के आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर हमारे सेशन में आते और हो सकता है हम किसी के सेशन में जाते, सी सो दिस इज द माइंड गेम। आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली सामने वाला क्या कर रहा है, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है बैकलिंक चेकर टूल, और ये सारे फ्री टूल है भाई साहब। हम आपसे 1 रुपए खर्च नहीं करवाते, हम आपसे 1 रुपए नहीं लेते माय डियर फ्रेंड, इतना मैंने बता दिया। और हमारे 3 दिन का जो प्रोग्राम है तो सच में कमाल है। अब आप देखते जाइए, इतनी डीप डाइवर डिटेल। आपको बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते कहते हैं जी मैंने वहां से कोर्स किया, मैंने वहां से कोर्स किया, और वो अटक जाए, वो ऑडिट ही नहीं कर पाते, से ऑडिट नहीं कर पाते। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। आदिल कादरी की वेबसाइट की पोजीशन आपके सामने ये है माय डियर फ्रेंड, 7 साल पुराना ब्रांड है। और मुझे लगता है कि ये एसईओ पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल देखा मैंने भी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आ रही है, बट इट्स ओके। मुझे लगता है कि इस ब्रांड में अभी और पोटेंशियल है, अगर इसको और अच्छा करना हो और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
अब इनका लिंकिंग वेबसाइट है 710, है ना, 710 है लिंकिंग वेबसाइट, और इनके बैकलिंक्स हैं 2.1 के, 2.1 के, 2.1 के, ठीक है। आप देखते जाइए, यहाँ पे इनका लिंकिंग वेबसाइट हो गया 2, हाँ, डोमेन रेटिंग है इनका, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, डोमेन रेटिंग है इनका, मैंने थोड़ा रिवर्स लिख दिया, जो कि मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। डोमेन रेटिंग है इनका 30, कितने में से मिलता है, 100 में से, और इनका बैकलिंक कितना, और लिंकिंग वेबसाइट है इनका 710। अभी देख कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा, देखते जाओ आप। उसके बाद तो हम देखना चाहते हैं इस वेबसाइट्स का एक्चुअल में ट्रैफिक कितना है, गेटिंग माय पॉइंट, यू नो दैट। ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक भी आपको दिखाते भी, आज की डेट में आदिल कादरी जो ब्रांड है, इनकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक कितना है। आप यहां पर जाएंगे, हमारा ये एक एक्सटेंशन है, अब इस एक्सटेंशन से आप देखोगे तो आज की डेट में यहाँ पर जो एक्सटेंशन इनका ट्रैफिक बता रहा है, ये देखते जाइए ध्यान से। इनकी वेबसाइट का मंथली का ट्रैफिक, जो वैसे तो एक्चुअल में जो एक्सटेंशन है, एक्यूरेट ट्रैफिक नहीं बताता, बहुत आगे पीछे बताता है, बहुत डिफरेंस आता है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं लिखता हूँ AHREF ट्रैफिक चेकर में, आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद सीधा पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपको ईमानदारी से आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट को जरूर ऑडिट करना, और हाँ, एक चीज जरूर नोटिस करना गाइस, अपनी तो आप ऑडिट करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में अपने कॉम्पिटिटर को जरूर ऑडिट करना। कॉम्पिटिटर समझते हो, जो आप, जिसको आप टारगेट निशाना बना के बैठे हो, जिसको आप टॉप में रैंक करना चाहते हो, जिसको आप बीट करना चाहते हो। तो नाउ गाइस, फिलहाल इस टूल में इनका ट्रैफिक है 34,000, मतलब हर टूल का अपना अपना थोड़ा डेटा में डिफरेंस मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब आपने देखा कि और ये सारे के सारे मैट्रिसेस मैंने बता दिया, दुनिया की एसईओ की मैट्रिसेस चेकलिस्ट अलग और मेरी अपनी अलग है, ये ध्यान रखना, और मैं इन 15 फैक्टर्स पे काम करके साइट ऊपर पहुंचा देता हूं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस और इतनी मेरी स्ट्रेटेजी में दम है। बाकी तो कहानी स्टोरी सुनाने का कोई फायदा नहीं है, बाकी के ये कर लो जी, वो कर लो, जो एक्चुअल में प्योर फाउंडेशन के मैट्रिक्स है वो यही है माय डियर फ्रेंड। जो प्योर फाउंडेशन, जो अपने आप को बेहतर स्केल करने में ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसमें से किसी भी मैट्रिक को मिस कर दिया, समझ लो धंधा डूब गया, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, खासकर इस एसईओ इंडस्ट्री में, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके आगे समझते हैं कि हमारा जो वेबसाइट और मोबाइल है। अब वेबसाइट और डेस्कटॉप मोबाइल के अंदर होता क्या है, यहां पर हम आपको बताएंगे, एक बड़े कमाल की चीज सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली गूगल 3 साल पहले, 4 साल पहले एक अपडेट लेकर आया था, जिसमें गूगल लेकर आया कोर वेब वाइटल्स। आई थिंक, मुझे लगता है कि कुछ लोग इससे अवेयर होंगे, दैट इज कॉल्ड कोर वेब वाइटल। कोर वेब वाइटल एक सिग्नल है हमारे एसईओ का, जिसको सबसे इंप्रूव करना जरूरी है, और इसके लिए हम टूल यूज करते हैं, जिस टूल का नाम है पेज स्पीड इनसाइड, आपको यहां पर पेस्ट करना है। तो नाउ गाइस, फाइनली मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग जरूर एक बार अपनी वेबसाइट ऑडिट करना। आप इतने समय से एसईओ कर रहे हैं, इतना पैसा लगा, तो एग्जैक्टली आपका वेबसाइट रैंक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे मैट्रिसेस आपको चेक करना है, और यही एक रीजन हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। आगे बढ़िए, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने .com हो गया, डीएपीए चेकर में सारे मैट्रिसेस आ गए, उसके बाद बैकलिंक चेकर टूल आपको मैंने दिखा दिया, उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक, और इसके बाद पेज स्पीड इनसाइड। थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर, बट इट्स ओके, तब तक मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सबसे कमाल की चीज होती है, और वो क्या होती है, उसे कहते हैं पेज स्पीड इनसाइड, ठीक है, tools.pingdom.com। हमारी जो वेबसाइट है, ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक शब्द को, कि एक एक शब्द आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा आपके ब्रांड को। हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं, हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, या 20 सेकंड? नहीं नहीं, हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो अंडर 5 सेकंड होनी चाहिए। यदि आप कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, यदि आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को लोड होने में, यानी कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है, यूजर आपकी वेबसाइट को खोलता है, तो वो कितने सेकंड्स में लोड होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अंडर 5 सेकंड। हमारी वेबसाइट्स को अंडर 5 सेकंड्स में लोड होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर किसी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड किसी यूजर के डिवाइस में 10 सेकंड, 15 सेकंड है, तो वो लीव करके चला जाएगा, और गूगल आपको बेहतर परिणाम नहीं देगा। एक जानकारी और देना चाहता हूं, इसके लिए हम टूल यूज करते हैं जिसका नाम है पेज स्पीड इनसाइड,
और दूसरा टूल है माय डियर फ्रेंड जीटी मैट्रिक्स। आप ये दोनों टूल में अपनी वेबसाइट को जरूर टेस्ट करिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप आदिल कादरी जो ब्रांड है, इनकी वेबसाइट की स्पीड जो है अंडर 5 सेकंड यानी कि लगभग 4 सेकंड में लोड होती है। हम इसको ऐसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको हम एक्सेल में मेंशन कर देते हैं लाइक दिस तरीके से, ठीक है। लीजिए अब यहाँ पे जो पेज स्पीड इनसाइड के मैट्रिक्स क्या कहते हैं, देखो डेस्कटॉप में स्पीड इनसाइड आदिल कादरी ब्रांड का जो स्कोर है वो 56 है आउट ऑफ 100। कितना है? 56 आउट ऑफ 100 डेस्कटॉप में। और मोबाइल में कितना है? मोबाइल में 33। मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहूंगा, ये स्कोर हमारा कितना होना चाहिए, लगभग 70 प्लस। यदि 70 या 80 के आसपास इस स्कोर को आप टच करते हैं, इट्स वेल एंड गुड, एक्सीलेंट माना जाता है। अब यहीं पे हम एनालाइज करते हैं आदिल कादरी की वेबसाइट जीटी मैट्रिक्स में, तो आइए देखिए क्या ग्रेड मिलता है। तो इस तरीके से मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, आपको ये जो ऑडिट सिखाया जा रहा है, एक काम करिएगा, एक अपनी वेबसाइट और साथ में अपने कंप्यूटर की वेबसाइट ऑडिट करिएगा, तब पता चलेगा आपको जमीन आसमान का फर्क। पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर आपसे किस वजह से टॉप में रहा, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन। क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगी कमियां तो दूर कैसे करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीटी मैट्रिक्स में इसका ए बी सी डी ग्रेड आ रहा है, ग्रेड थोड़ा खराब आ रहा है बट इट्स ओके, स्पीड यहाँ पर ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो लास्ट के 3 मैट्रिक्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो एक मैट्रिक्स इसमें दिया गया जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। देखो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको क्या लगता है बस एसईओ में बस कंटेंट डाल दो और ये हो गया एसईओ है। कुछ लोगों को तो ऐसे ही लगता है, करना क्या होता है, एक कंटेंट लिखना है, आजकल एआई आ गया है, कमाल है, करना है डालना छुट्टी। नेवर नेवर भैया, एसईओ एक्चुअल में ये होता है। यहां पे जाएंगे और इसको आप चेक कर दीजिएगा, ये है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल, यानी कि आप किसी भी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक मुझे लगता है तो मोबाइल फ्रेंडली तो होगा ही, इसको हम लिख देते हैं फिलहाल। बाकी मैं इसके बाद एक वेबसाइट ऑडिट करूंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े गौर से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं जिसे कहते हैं साइट मैप एक्सएमएल एंड robots.txt। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट की टेक्निकल फाइल होती है। robot.txt और साइट मैप एक्सएमएल सभी वेबसाइट्स में होना मैंडेटरी है। देखना चाहते हैं तो आइए मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले एप्पल की वेबसाइट ओपन करता हूं। एप्पल इज अ ब्रांड, एप्पल इज अ ब्रांड। अब एक काम करिए, आपको क्या लिखना है, /robots.txt, एंटर। अब आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे आपने robot.txt सर्च किया तो यहां पर आपको एक फाइल ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड robot.txt फाइल यहां पर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसके बाद आप फ्लिपकार्ट लिखो जरा, /robots.txt। अब जरा सोचो माय डियर फ्रेंड कि ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लिखो /robots.txt। ये देखिए गूगल, इवन गूगल कितना बड़ा ब्रांड है माय फ्रेंड, लेकिन गूगल भी कितना जबरदस्त तरीके से इस टेक्निकल एसईओ को काम कर रहा है। ये फाइल सभी वेबसाइट्स के अंदर एग्जिस्ट होना कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड robots.txt। ये फाइल हमारे आदिल कादरी के ब्रांड में है, तो /robots, यस ऑफ कोर्स। सो नाउ गाइस लेट मी कंप्लीट। तो कहने का मतलब है कि यदि सच में आपको अपने ब्रांड को टॉप में लेकर जाना है तो ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो भैया समय समय पर अच्छी डाइट लो, अपना ध्यान रखो, इसी तरीके से। और यहां पर मैं लिख देता हूं साइट मैप एक्सएमएल, ये भी दिखा देता हूं। आपको लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ऐसे सर्च करो, ये लो जी, फाइनली यू कैन सी हियर। तो आदिल कादरी का जो ब्रांड है वो टेक्निकली ये तीनों चीजें यूज कर रहा है। अच्छा, अब आपके सामने सारे के सारे मैट्रिक्स हमने ऑडिट कर दिए। एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर हम एक कंपैरिजन करते हैं, एंड व्हाट द कंपैरिजन, लेट मी शो यू। तो आप एक काम करिए, आदिल कादरी एक परफ्यूम ब्रांड है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं आदिल कादरी की, और इनका जो जैसे ये कीवर्ड है लग्जरी परफ्यूम, लग्जरी प्रीमियम परफ्यूम, एक काम करो इस कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च करो। आप यहाँ पे ना सिंपल आप ऐसे मान लो, लग्जरी परफ्यूम ऑनलाइन। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, जैसे ही आपने गूगल पे सर्च किया लग्जरी परफ्यूम्स, है ना, या ऑनलाइन कीवर्ड भी हम हटा देते हैं,
मान लो किसी को परफ्यूम परचेज करना है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है, ठीक है, लेकिन इस कीवर्ड पे यार मुझे दिख रहा है ना, मुझे तो कहीं पहले पेज पर आदिल कादरी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई गूगल पे लग्जरी परफ्यूम सर्च करता है तो मुझे आदिल कादरी की वेबसाइट तो नजर नहीं आ रही है। इट्स ओके, बट एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। या आप लिखो लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स, आप लिखो लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स, यहाँ पर कौन कौन सी वेबसाइट टॉप में रैंक करते हैं, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। लेकिन एक काम करें, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? इसका कॉम्पिटिटर परफ्यूम 24x7.com है। ऐसे समझो, समझना नहीं है, ऐसे है। लग्जरी परफ्यूम ब्रांड अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ये एक ब्रांड है जो सबसे टॉप में रैंक कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आदिल कादरी ब्रांड को इसके साथ में कंपैरिजन कर दूं तो कैसा रहेगा? मजा नहीं आएगा देखने में? कंपैरिजन तो बनता है ना। तो एक काम करते हैं, हम इस ब्रांड को यहाँ मेंशन करते हैं। अभी देखो गाइस, मैंने बता दिया, अगर सच में स्केल करना है, अब कंपैरिजन देखो बड़ा कमाल का होगा। सबसे पहले फटाफट फटाफट चलते हैं, हम लिखते हैं इसकी डोमेन कितना पुराना है। मतलब अब मैंने आदिल कादरी का जो कॉम्पिटिटर है, इनका डोमेन है 2015 का। अब आप लोग बहुत ध्यान से मैट्रिसेस को कंपैरिजन करते चलना, आप लिखते जाओ फटाफट। लो जी, अच्छा ये जो ब्रांड मैं अभी आपके सामने ऑडिट कर रहा हूं, इस ब्रांड का डोमेन 2015 का है और आदिल कादरी 2018 का है, ठीक है, ये आपने नोटिस किया। उसके बाद अब यहां पर जाओ, आप डीएपीए चेकर टू यहां पर आप पेस्ट करोगे, और आप लोग जब कंपेरिजन करोगे ना अपने कॉम्पिटिटर का, तब आपको पता चलेगा माय डियर फ्रेंड आप कितने पानी में है, आपका लेवल क्या है। आजकल के लोगों को क्या लगता है ना, दो चार वीडियो देख लेते हैं, अरे भाई साहब हम तो बहुत महान है, हमसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं, हम तो एक्सपर्ट है भाई साहब है। और जब फ्रंट सीट पर बैठते हैं और जब कोई क्लाइंट डंडा लेके बैठते, कहते ना जी तो करके तो बड़ी बड़ी बातें गए थे, बड़े प्रॉमिस करके गए थे, क्या हुआ सर, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। सी ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी कमाल की चीज है क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा होता है। अब इस ब्रांड का जो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, देखो आपके सामने बड़े कमाल की चीज होने वाली है। तो इस ब्रांड का जो डी है वो है 24, कितना है, 24x100, है ना। कंपैरिजन इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको एक माइंडसेट क्लियर हो कि नहीं यार, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते तो हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। बट इस ब्रांड का स्पैम स्कोर 17% है, कोई बात नहीं, अभी देखते जाइए स्पैम स्कोर कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, वो सब हम अपने प्रोग्राम में सिखाएंगे। उसके बाद आता है मोज ट्रस्ट। मोज ट्रस्ट इनका है आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 5 है। मोज का जो मोज कंपनी जो ट्रस्ट देती है, इट्स अ थर्ड पार्टी मोज कंपनी जिससे ट्रस्ट पता चलता है, ठीक है। अब आप देखोगे इस डोमेन को कितने साल हो गए, 10 साल 202 दिन, 200 200 10 ईयर्स 202 डेज पुराना ये ब्रांड हो चुका है, वेबसाइट हो चुका है। अब उसके बाद बड़े कमाल की चीज है, अब यहाँ पे चलते हैं इस ब्रांड का जरा ऑडिट करते हैं। अच्छा किसी को परफ्यूम खरीदना, वो गूगल पे जाके क्या लिखेगा, परफ्यूम ऑनलाइन, बेस्ट परफ्यूम ऑनलाइन, परफ्यूम ब्रांड ऑनलाइन। तो भाई साहब ये वेबसाइट तो सबसे टॉप में रैंक कर रही थी, देखा नहीं आपने अभी ऑर्गेनिक में देखा ना, तो इसी वजह से ये देखो, हम यहाँ से हम कॉपी करके सीधा यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर चेक बैकलिंक्स। अभी आप देखते जाइए, बड़े कमाल की चीज होने वाली है। और सेशन के लास्ट तक रुकना क्योंकि बहुत जबरदस्त आपको एआई का सेशन मिलेगा। लो जी, अब इसका जो डोमेन रेटिंग है वो है आपका, वेयर इज व्हाट एग्जैक्टली डोमेन रेटिंग इसका 18 है। अभी आपको पता चलेगा कि कौन से मैट्रिसेस क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद इनका लिंकिंग वेबसाइट कमाल है, मतलब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो वर्क किया है वो लिंकिंग में बहुत शानदार काम किया है, ठीक है। ये लो जी, 4.6 के और 27,000 बैकलिंक। बताओ आदिल कादरी तो इसके आसपास भी नहीं है। लग रहा है आदिल कादरी को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। उनको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि सर क्या एसईओ कर रहे हो यार, हायर कर लो हमें ही, है इतना बढ़िया एसईओ कर देंगे आपका, चिंता क्या कर रहे हो। सोचो बड़े कमाल की बात है। यदि आप किसी क्लाइंट का काम करते हो और क्लाइंट को जब कंपैरिजन भेजोगे, तो सोच के देखो उसके दिमाग पे कितना वजन पड़ेगा, बोलेगा अरे हाँ यार पंकज सर आप तो सच में कह रहे हो, मतलब ये मेरे से भले ही डोमेन पुराना है लेकिन काम तो मेरे से बढ़िया ही कर रहा है ना। कमाल की बात है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, अगर इस तरीके की अप्रोच आप लेके जाओगे क्लाइंट के पास, गारंटेड मैं बोलता हूँ कि वो आपको काम देगा। और क्लाइंट जब तक आपको काम नहीं देगा जब तक उसकी गलतियां नहीं गिनाओगे। आज आप लोग इस प्रोग्राम में बैठे हो इस वजह से, अपने आप को स्केल बनाने के लिए, अपनी गलतियां सुधारने के लिए। अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे होते, बहुत बढ़िया काम चल रहा होता तो वाई तो अपना टाइम खराब करते भैया। ओबियसली बात है, समथिंग न्यू, व्हाट एग्जैक्टली हम कहां पर लैग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इस ब्रांड का ट्रैफिक। ये सारे टूल फ्री है भाई साहब, हम कोई टूल के नाम पर कुछ नहीं, सब कुछ फ्री, एवरीथिंग टूल सारे। और मैंने बता दिया आपको, सच में खाली देखो, एक एसईओ एक्सपर्ट की आइडेंटिटी वो नहीं होती कि उसको महंगे महंगे टूल चलाने आते हैं।
मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। एक असली एसईओ एक्सपर्ट्स की आइडेंटिटी वो नहीं होती माय डियर फ्रेंड जिसको महंगे महंगे टूल चलाने आते हैं। एक असली एसईओ का आइडेंटिफिकेशन वो होता है जो सस्ते टूल चलाकर भी ब्रांड बना दे। अरे महंगे टूल का क्या करना है, अगर आपको सैमरस दे दिया जाए, एएचआरएफ दे दिया जाए, क्या बना लोगे ब्रांड? क्या कर लोगे रैंकिंग टॉप में? कुछ नहीं होता सर। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टूल चलाने से कुछ नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटजी सॉलिड होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। अभी आप देखो इस ब्रांड को कंपैरिजन किया, इसके बाद एक छोटी सी साइट और ऑडिट करेंगे, उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाऊं। ये लो जी, अब ये जो वेबसाइट है इसका ट्रैफिक देख लो भाई साहब। आदिल कादरी, ये देखो, ये आदिल कादरी का पूरी तरीके से कॉम्पिटिटर है। आदिल कादरी आज की डेट में जिस परफ्यूम की बात करते हैं, जिस परफ्यूम को बेचना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट इस कॉम्पिटिटर के सामने कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये देखो, देख रहे हैं आप? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप इसकी बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन इस कीवर्ड को एक महीने में लगभग 80,000 लोग सर्च करते, एक महीने में कितने? 80,000। लेकिन आदिल कादरी इस कीवर्ड पे टॉप में रैंक ही नहीं है। बात को सुनिएगा, बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन 14,000 लोग सर्च करते, और देखो इस वेबसाइट का आज की डेट में ट्रैफिक कितना है। ये वेबसाइट किसमें बनी है जानते हैं आप? शोपिफाई में बनी है। शोपिफाई इज ए वेबसाइट टेक्नोलॉजी, जहां से वेबसाइट बनाते हैं। लो जी, अब इस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है कितना है? 62,000। देखते जाइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होता है उसे कहते हैं व्हाट एग्जैक्टली पेज स्पीड इनसाइड। देखो भैया, अगर सच में जिंदगी में पैसा कमाना है तो देखो मेहनत तो करनी, पर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर सच में जेन्युइनली बहुत पैसा कमाना है तो भैया स्किल से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपके पास अपना खुद का स्किल्स, अपना टैलेंट है ना, मार्क माय वर्ड डियर फ्रेंड, पैसा अपने आप आएगा पीछे पीछे। कहीं से भी कोई भी आपको इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीजें करने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्किल लेवल बनाओ। कहते हैं कि स्किल इंडिया, जब स्किल इंडिया बनेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। आजकल क्या होता है कि हर बंदा जुगाड़ ढूंढता है, सस्ते में ये कहाँ मिलेगा, सस्ते में। देखो सस्ते में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या वो स्किल्स मिल पाता है जिसको सीखने के बाद अपने आप को महंगा बना सके? वो स्किल्स आपको मिलता है? सस्ते के चक्कर में आप अपने आप को खो देते हैं। अब यहां पर देखोगे, मुझे लग रहा है कि ये ब्रांड काफी अच्छे तरीके से एसईओ में फोकस्ड है। अब देखो इसका मोबाइल पेज स्पीड इनसाइड और दिखा देता हूं। इसमें तो सारे सिग्नल मुझे ग्रीन दिख रहे हैं, देख रहे हो? ये तो कमाल का ही डेटा होगा इसमें। इट्स ओके, आगे बढ़ते फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, स्पीड तो जरा चेक करनी बनती है। तो इसके लिए आपको यूज करना है tools.pingdom.com। देखो जी, जो मेहनत करते हैं वो आगे जाते हैं, जिनको नहीं करनी वो आते सेशन में 2 घंटे 1 घंटे बैठते, कहते हैं चलो भैया अब तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं। जिनको सच में कुछ करना है भाई साहब, उनके लिए कमाल की चीज होने वाली है। कि अब यहाँ पर देखोगे इनका, ओहो, इनकी तो कुछ हालत ही थोड़ी खस्ता दिख रही है मुझे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखने में क्या जा रहा है अभी मेंशन करते हैं, तो इनका कंपैरिजन करो। आप कहां पर वीक, देखो एक बड़ी बात गौर से सुनिएगा। अगर आपको ये पता चल रहा है कि मेरा कंप्यूटर मेरे से आगे यहाँ स्ट्रांग है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, है ना? अपने आप को, अगर आपका कंप्यूटर आपको लगता है वहां वीक है, तो अपने आप को उसके सामने स्ट्रांग बनाओ। भैया ये जर्नी, ये इंडस्ट्री ऐसी चलेगी, सिर्फ यूट्यूब पे रील देखने से, वीडियो देखने से नहीं चलने वाली है। अब इसकी स्पीड भी हम लिख देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर आपको फाइनल दिखाएंगे कि यार कमाल की चीज है। तो इसी तरीके से, और वेबसाइट तो शोपिफाई में तो मोबाइल फ्रेंडली होगा ही होगा। अब यहाँ पर लास्ट लिखिए स्लैश रोबोट्स, robots.txt एंटर करो। लो जी, robot.txt फाइल एग्जिस्ट कर रही है, वेरी नाइस। आप यस लिख दीजिएगा कि बिल्कुल सर। और उसके बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो साइट सामने देखते जाइए। और ये सारी की सारी चीजें एक एसईओ एनालिस्ट को आना बहुत जरूरी है। आज की डेट में मैं अगर पूछूं तो मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नो डाउट। लेकिन आप जरा गौर से देखिएगा, क्या बिना इन मैट्रिक्स के आप एसईओ कर सकते हैं धरती पे? क्या पूरे इस अर्थ पे बिना 15 इन मैट्रिक्स के एसईओ करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, जाओ मेरी तरफ से प्रोजेक्ट मैं उसको दूंगा। ये कोई भी चीज नहीं करने दूंगा और बोलूंगा बस भाई एसईओ कर दे मेरा। बड़े गौर से, कि ये सारे के सारे मैट्रिसेस आपके एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद? टाइप इन द चैट बॉक्स, फटाफट आंसर दीजिए। हाउ वाज, कैसा लगा? माइंड बना के भेज देते, कहते लो जी रिपोर्ट आ गई। ना कभी डीए की बात करना, ना कभी पेज अथॉरिटी की बात करना, ना कभी डोमेन रेटिंग की बात करना है। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक इन सारे मैट्रिसेस पे आप काम नहीं करोगे, भाई साहब जहां हो ना, इस बात को लिख लेना गारंटी के साथ, कहाँ हो वहीं बैठे रह जाओगे। बस फर्क इतना है
कि आप बस यूट्यूब और रील्स में देखते चले जाओगे कि एसईओ क्या, लेकिन अंदर से जो एक्चुअल में एसईओ था वो नहीं समझ पाओगे। फटाफट से एक वेबसाइट है ये, और ये सिंगल पेज वेबसाइट है, और ये शायद है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मेरे को एक छोटी सी बड़ी दिक्कत क्या होती है मैं बता देता हूँ। इज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बट नाउ द क्वेश्चन इज हियर। अब ये कंपनी कहती है कि जी हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करेंगे और 100% आपको रिजल्ट देंगे। डोंट टेक अ पर्सनल गाइस, बट एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और मान लो अगर किसी से एसईओ करवाता हूँ या किसी एजेंसी से, तो मैं पहले उसकी पोटेंशियल चेक करूंगा। अब मान लो ये कंपनी किसी क्लाइंट को अप्रोच करती कहती सर हम आपका एसईओ बहुत अच्छा करेंगे, और मेरी बात को गौर से सुनने माय डियर फ्रेंड, क्या पता क्लाइंट को अगर नॉलेज हुई तो पहले वो आपकी वेबसाइट को उधेड़ेगा, स्कैन करेगा, बोलेगा खुद का तो एसईओ कर नहीं पाए, हमारा एसईओ क्या करेंगे। इस बात को गौर से समझना, बट डोंट टेक अ पर्सनल, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, एक प्रैक्टिस है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस वेबसाइट का डोमेन 17/7, अरे भाई साहब 17/7/2025 में खरीदा गया है। जरा इसका भी एसईओ चेक ही कर लेते हैं, अब लगे हाथ दिया गया है। तो एक्चुअल में देखो, खासकर मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री में है और बोलते हैं हम एसईओ एक्सपर्ट है, हम डिजिटल मार्केटर हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं। रिक्वेस्ट टू एवरीवन की देखो, आज की डेट में हर क्लाइंट बड़ा समझदार है। वो आपको काम देने से पहले ना 10 जगह बात करता है, और उसको 10 जगह बात करने से ना इतना आइडिया हो जाता है कि सामने वाला बेवकूफ नहीं बना सकता। अब ये कंपनी मान लो किसी के पास जाती बोलती है हम आपके एसईओ कर देंगे, अब मान लो वो क्लाइंट थोड़ा टेक्निकल मिल गया, बोले अरे खुद का तो एसईओ कर नहीं पा रहे, हमारा क्या करोगे। सी मेरी बात को जरा उस वे में मत समझिएगा, बट एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की डेट में आपका क्लाइंट भी समझदार है भाई साहब, और जब तक आप इन सारी चीजों पे काम नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं, आज का सेशन तो आपको ऑडिट में चल ही रहा है, लेकिन कल का जो सेशन होगा, कल इतना खतरनाक मैं टूल आपको सिखाऊंगा जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। भाई साहब पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इस तरीके के प्रीमियम टूल आपको फ्री में सिखा दे एक इस तरीके के सेशन में, तो इस बात की गारंटी है सब कह देंगे कि ये ले लो, यूट्यूब कर लेना, वीडियो कर ले। भाई साहब हम सीधा लाइव बैठते हैं। और एक बात बता, जिनको ये बेसिक लग रहा है ना, उनकी जिंदगी बेसिक में चली जाएगी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनको लग रहा है ना बड़ा बेसिक है, तो भैया एक काम करिए, अगर ये बेसिक आपको लग रहा है ना, तो उठाइए अपना सिस्टम और खुद प्रूव करिए इंडस्ट्री में, दिखाइए कुछ नई चीज लेकर आइए, बोलिए कि सर ये मैंने अचीव कर लिया। भाई साहब कहते हैं ना कि काम तो यहीं से होगा, है ना, इनके बिना कुछ नहीं कर सकते आप। ये वाला काम, और भी सिंगल पेज वेबसाइट है, इसमें भी सिंगल पेज वेबसाइट। और इस वेबसाइट में एक और कमी जो मैं बता देता हूँ, इनकी वेबसाइट्स को अगर हम डायग्नोस करते हैं तो ये देखो, कैनोनिकल टैग ऑप्टिमाइज नहीं है इनका। इन्होंने टाइटल लगा दिया एडेक्स मीडिया 3C डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हल्द्वानी। हल्द्वानी और देखो सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी लगा दिया, साथ में यूके लगा दिया, वाह ठीक है। इन्होंने हल्द्वानी टारगेट कर लिया और साथ में यूके भी लगा दिया, मतलब जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जहां का एड्रेस होता है तो गूगल हमारी जियो टारगेटिंग कनेक्ट करता है। अगर जिस वेबसाइट पे हमारे पास जहां का एड्रेस होता है माय डियर फ्रेंड, तो पहले वहां टारगेटिंग करनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी ये कहती है एसईओ की। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते टाइटल H1 वगैरह ऑल्ट वगैरह। अब लास्ट में गूगल एनालिटिक और फेवाइकन इज मिसिंग। अब हो सकता है ये बोलेंगे सर अभी काम चल रहा है, कोई बात नहीं, नो वर्ड्स, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट सी आपको ये सारी की सारी चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी, तो भाई साहब आपका टाइम और पैसा बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप किसी से 4 महीने एसयू कराओ, आप किसी से 6 महीने एसयू कराओ, नो वर्ड्स, ठीक है। लीजिए, अब यहाँ पे बड़े कमाल की चीजें कि अब देखो स्पीड भी देख लेते हैं, स्पीड है इनका ये, स्पीड वगैरह ठीक है, और मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट भी दिखाया आपको, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अब जान लीजिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। हाँ, लो जी, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा है, और वेबसाइट में जो यूआई है, जो यूजर इंटरफेस की बात करें, यूजर एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर इन्होंने अपने कॉल टू एक्शन को कितना शानदार तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। ये अपने आप में कामयाब कमाल की चीज है, बट दैट्स गुड। बट मुझे लगता है कि इसको भी थोड़ा सा और बेटर एसयू करने की आवश्यकता है, बाकी फेवाइकन वगैरह मिसिंग है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि किस तरीके से अगर सच में जेन्युइनली आपको ब्रांड बनना है, आदिल कादरी हमने दिखा दिया। अब आदिल कादरी के बाद में एक बार इस ब्रांड को कॉपी करो, यहां पर डालो आप, ठीक है, हटा दो सबको। आज की डेट में एसईओ सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ है, रेगुलर कंसिस्टेंसी, गुड क्वालिटी कंटेंट, और आपकी वेबसाइट के टेक्निकल एसईओ जितना आप बेस्ट करोगे, आप सच में कमाल कर जाओगे, और देयर इज नो ऑप्शन।
ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एसईओ करना है जनरली या करवाना है, तो आपको इस बात की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये सच में आपके लिए एक माइंड ओपनिंग सेशन है कि भाई आजकल हर बंदा एसईओ कहता है कि हम एसईओ एक्सपर्ट हैं, लेकिन पहले अब देखो मेरे पास क्या एक एग्जांपल है। मान के चलो आप प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यार जिसकी खुद की वेबसाइट रैंक नहीं तो हमें क्या सिखाएगा। लेकिन आपको मैंने पहले दिन क्या दिखाया, पहले दिन क्या दिखाया, मैंने आपको अपनी रैंकिंग दिखाई, मैंने आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाया, और कल मैं आपको दिखाऊंगा एल। एल का मतलब होता है लीड्स। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अगर आप इंडस्ट्री में कुछ हासिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो तीन चीजें बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं RTL। लिख लेना इस वर्ड को, और जिंदगी में आपको हमेशा याद रखना है। RTL का मतलब होता है रैंकिंग, टी का मतलब होता है ट्रैफिक, और एल का मतलब होता है लीड्स। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं, आपके दिमाग में है, तो आप सच में कामयाब है, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। पैसा खराब, टाइम खराब, और दूसरा इंडस्ट्री को बदनाम अलग करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, कहते हैं जी हमने हाँ कराया था किसी, क्योंकि लोगों को काम तो आता नहीं है, वो छोड़ के बड़ी बड़ी 2-4 महीने पैसे लेंगे और निकल जाएंगे। बोलेंगे अरे क्या करें सर, गूगल का अपडेट आ गया, इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो वेबसाइट चली गई। तो ये सब चीजें हैं जो आपको फॉलो करना, चीजों को समझना होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये आपके सामने जो ऑडिट है, ये आप एक बार जरूर करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ये रहा जी हमारा डे 2 का टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। अब यहां से मैं जो चीज